हमेशा से एक बात सिखाई जाती है, सफल होना है तो टाइम मैनेज करो। पर क्या हो अगर ये सलाह ही अधूरी हो, या शायद एक झूठ हो? चलिए आज इसी सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी मिथक को तोड़ते हैं। टाइम मैनेज करो, सफल बन जाओगे। अरे ये लाइन तो हम सब ने ना जाने कितनी बार सुनी होगी। स्कूल में, घर पर, ऑफिस में, हर जगह यही एक मंत्र। पर जरा रुक कर सोचिए, क्या दुनिया के हर कामयाब इंसान की सफलता का राज सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है, या कहानी कुछ और ही है? तो क्या सच में यही असली कहानी है? सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हकीकत तो ये है कि टाइम को मैनेज करना उतना ही नामुमकिन है जितना बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ना। समय तो अपनी रफ्तार से बढ़ता ही रहेगा, सबके लिए एक जैसा। दिन में 24 घंटे, ये बिल गेट्स के पास भी हैं और हमारे पास भी। तो फिर असली फर्क कहाँ से आता है? ऐसा क्या है कि उतने ही समय में कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बस अपनी टू डू लिस्ट से ही लड़ते रह जाते हैं? तो चलिए अब असली जड़ तक पहुंचते हैं। असल में प्रॉब्लम समय की है ही नहीं। हमारी असली लड़ाई समय से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से है जो समय से भी कई ज्यादा कीमती है और बहुत तेजी से खत्म हो रही है। देखिए, हमारे पास 24 घंटे का समय तो है, पर क्या हमारे पास 24 घंटे का फोकस है? नहीं। हमारा असली गहरा वाला ध्यान वो तो शायद दिन में कुछ मिनटों का ही होता है। और बस यही वो चीज है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। और हमारा ये कीमती फोकस टूटता कैसे है? चुटकियों में, फोन की एक टिंग की आवाज, एक मजेदार सा रील, या फिर यूं ही दिमाग में आया कोई फालतू सा ख्याल, और बस खेल खत्म। हमारा वो जोन, वो फ्लो स्टेट पूरी तरह बिखर जाता है, जिसे वापस पाने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं। तो अगली बार जब मन में ये ख्याल आए कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, क्या सच में टाइम नहीं है, या फिर असल में फोकस नहीं है? हम बहाना समय का बनाते हैं, जबकि असली चोट तो हमारा बिखरा हुआ ध्यान है। तो हमारी तरक्की का ये सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? ये है हमारा छुपा हुआ दुश्मन, लगातार भटकाव, जिसे कहते हैं कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। अभी कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है क्या भला? ये वो स्टेट है जब आप एक पन्ना पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर दिमाग 10 अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहा है। फोन, सोशल मीडिया, कल क्या करना है। ये एक तरह की मानसिक धुंध है जो हमें किसी भी काम में गहराई से उतरने ही नहीं देती। और पता है इसका सबसे खतरनाक असर क्या हो रहा है? ये हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल रहा है। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वो कुछ मिनटों से ज्यादा किसी एक चीज पर टिक ही ना पाए। बिल्कुल एक बेचैन बंदर की तरह जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना गहरे फोकस के कोई भी बड़ा काम, कोई भी डीप लर्निंग हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना नींव के एक बहुत ऊंची इमारत बनाने की कोशिश करना, वो ढह ही जाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। रास्ता शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और उस रास्ते का नाम है डीप वर्क की शक्ति। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी भटकाव के, बिना किसी फोन या नोटिफिकेशन के, बस एक काम में पूरी तरह से खो जाना। ये वो अवस्था है जब आप और आपका काम एक हो जाते हैं और आपकी दिमागी ताकत अपने पीक पर होती है। हाँ, मैं मानता हूं ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को ना डिस्ट्रैक्शन की लत लग चुकी है। उसे हर 2 मिनट में एक नई चीज, एक नया डोपामाइन रश चाहिए। इस आदत से लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फोकस भी एक मसल की तरह है। आप इसे जितना ट्रेन करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल सिस्टम की, जिसे आज से ही, अभी से अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। अपने फोकस को वापस पाने के लिए ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सुबह उठते ही पहले 1-2 घंटे फोन को हाथ मत लगाइए, ताकि दिन की शुरुआत आपके अपने इरादों से हो, ना कि दूसरों की नोटिफिकेशन से। दूसरा, एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाइए, एक ऐसी जगह और ऐसा समय जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तीसरा, पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, 25 मिनट का जबरदस्त फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और चौथा, अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए, जब आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली लड़ाई टाइम मैनेजमेंट की है ही नहीं, लड़ाई है अपने ध्यान को बचाने की। हमारा मकसद ज्यादा घंटे हासिल करना नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकता। असली मकसद है अपने मौजूदा घंटों की क्वालिटी को बेहतर बनाना,
और वो सिर्फ तभी होगा जब हम अपने बिखरे हुए ध्यान पर काबू पा लेंगे। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपने अपने ध्यान पर काबू पा लिया, समझ लीजिए उसी दिन आपने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया।